नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मालदीव की सरकार को भारत से पंगा लगातार भारी पड़ रहा है। अब बात राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी तक पहुंच गई है। दरअसल मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है और मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम की टिप्पणी के बाद मालदीव में हलचल तेज हो गई है। वहां के लोग मोदी पर टिप्पणी को लेकर बट गए हैं। विपक्ष पूरी तरह से भारत समर्थक दिखाई दे रहा है, जबकि सत्तारूढ़ मुइज्जू समर्थक निलंबित मंत्रियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। पर्यटन पर निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था को भी भारत से पंगा महंगा पड़ सकता है और ये बात मालदीव के नेताओं को समझ आ गई है। इसी को देखते हुए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता और युवा खेल मंत्री रहे अहमद महलूफ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव का बहिष्कार करना जारी रहा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, इससे उबरना मुश्किल होगा। अहमद महलूफ की प्रतिक्रिया भारतीय पर्यटकों द्वारा बड़े पैमाने पर मालदीव विजिट रद्द करने की रिपोर्टों के बाद आई है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर माधव ओझा के अनुसार बहिष्कार के अभियान के कारण मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में 20 से 30% की कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट से रोज वहां 1200 से 1500 यात्री जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पर लोगों का जो असर है उसे देखते हुए इनमें से 20 से 30% कैंसिलेशन की उम्मीद कर सकते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों के दिए गए आपत्तिजनक बयान की मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने निंदा की है। इस संस्था ने कहा कि भारत हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों और सहयोगियों में से एक रहा है। हमारे अतीत में हमेशा विभिन्न संकटों में सबसे पहले जवाब देने वाला देश भारत रहा है। हम भारत सरकार के साथ वहां के लोगों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। भारत मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी लगातार और अहम योगदान देता रहा है। कोविड-19 के बाद इससे उबरने के हमारे प्रयासों में भारत ने बहुत मदद की। उसके बाद से भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बना हुआ है। संस्था ने कहा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि दोनों देशों के बीच के घनिष्ठ संबंध आने वाली पीढ़ियों तक बने रहें और हम ऐसे कामों या बयानों से दूर रहें जिनका हमारे बेहतर रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर पड़ता हो। एक ओर जहां भारत और मालदीव के बीच तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के दौरे पर हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा है कि चीन के साथ उनके देश के संबंध मैरीटाइम सिल्क रोड के जमाने से हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सराहना की और अपने देश में विकास परियोजनाओं में चीन के योगदान को गिनाया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। बता दें, मालदीव का चुनाव ही भारत विरोध का मुद्दा उठाकर मुइज्जू जीते थे और उनको चीन का समर्थक माना जाता है और वो उनके एक्शन से भी साफ दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा है कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मालदीव के 3 मंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी भारत की गरिमा को चुनौती है। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि भारत इस तरह का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के साथ खड़े होने के लिए भारत के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मालदीव के लोगों का लक्षद्वीप में स्वागत करेंगे, प्रशासक ने कहा, यह हमारे देश की परंपरा है। अगर वो आना चाहते हैं, हमारी सुंदरता की सराहना करते हैं और खुश हैं, तो इससे हमें भी खुशी होगी। इसमें गलत क्या है? निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। आप और कांग्रेस के बीच सोमवार को बहुत अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग की बातचीत हुई, ऐसा दावा किया गया। लेकिन उसके उलट आपकी मांग ने कांग्रेस को तमाम विकल्पों और समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपने हरियाणा में 3 सीटें और गुजरात में 1 सीट मांग ली है और दिल्ली में वो कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपकी इस मांग से हैरान है, क्योंकि हरियाणा में आपका आधार बहुत कमजोर है। 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे। विधानसभा चुनाव में आपको सिर्फ 0.48% वोट मिले थे, जो नोटा को मिले वोटों से भी कम है। इसके बावजूद आप लोकसभा की 3 सीटें मांग रही है, यानी विधानसभा के हिसाब से वो 21 विधानसभा सीटों को प्रभावित करना चाहती है।
महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सबकी नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी 4 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना, यूबीटी को भी 20 सीटें दी जाने वाली हैं, जबकि एनसीपी, शरद पवार गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जाता है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव के साथ ही हैं। वहीं अजित पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जाएगा। बिल्किस बानो केस पर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के असली रवैये, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है। पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात में 11 दोषियों की रिहाई और स्वागत पर राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी से बिल्किस बानो से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ दोषी बचाओ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बिल्किस मामले में न्याय बहाल कर दिया है। इससे गृह मंत्रालय की काली करतूतें उजागर हो गई हैं। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी का नाम शामिल किया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने और अपने परिजनों के नाम लिखवाई थी। कोर्ट इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। हरियाणा के जींद के बाद अब सिरसा में बड़ी संख्या में छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सिरसा में कॉलेज की 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का है। छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर के निलंबन की मांग की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की मांग की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर और मुख्यमंत्री एमएल खट्टर को पत्र लिखा है। इस तरह का ये चौथा पत्र है। इससे पहले भी 3 बार पत्र भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। पत्र के हवाले से खबर आई है कि आरोपी प्रोफेसर लड़कियों को अपने कार्यालय में बुलाता, उन्हें बाथरूम में ले जाता और निजी अंगों को छूता और अश्लील हरकतें करता है। रिपोर्ट है कि लड़कियों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति ने आज देश के आला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीते साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में कुल 24 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश के आम चुनाव में आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना चौथी बार जीत कर आई हैं। हालांकि इस चुनाव का मुख्य विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया था। अब इसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश का चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था। अमेरिका ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। अमेरिका ने इस चुनाव में विपक्ष के भाग न लेने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों पर अपनी चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमें खेद है कि इसमें सभी दलों ने भाग नहीं लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।